देखिए, कांग्रेस का एक रहा है, ग्राउंड रहा है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस वैली में भी उसका एक अपना होल्ड रहा है। वो अलग बात है कि तब गुलाम नबी आज़ाद उनके चेहरा हुआ करते थे, अब वो नहीं है, तो एक नए सिरे से वहाँ लीडरशिप को उभारने की भी कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो इनका पहले भी गठबंधन हो चुका है और वो गठबंधन कामयाब भी रहा था, उसमें इनको अच्छी सफलता भी मिली थी। तो एक कोशिश हो सकती है दोबारा से पैर जमाने की। अब ये देखना होगा कि आज के हालात जो हैं बदले हुए जम्मू कश्मीर में, 370 हट गया है, दूसरा बहुत इस बार 6 साल के नहीं 5 साल के लिए चुनाव होंगे, तो उस परिस्थिति में वहाँ के लोग क्या संदेश देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर जैसा कि सर ने कहा, रामकृपाल सर ने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ता है तो मतलब लोग मेन स्ट्रीम में अब एक अपने आप को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई, हम ये कह सकते हैं। मतलब ये एक पहले नैरेटिव बनता था कि पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को थोपती हैं, अपना वर्चस्व थोपती हैं, लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो नैरेटिव हमें इस बार देखना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है। और अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली होगा, यही उसका मतलब कि लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। दूसरा हमें ये देखना होगा कि ये जो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज़ हैं जो परिवार बेस्ड पार्टीज़ हैं और बहुत सालों तक इन्होंने बिल्कुल कब्जा, इनकी मोनोपोली रही है जम्मू कश्मीर में खास करके वहाँ की पॉलिटिक्स पे, तो उससे हटके क्या लोग कोई ऑप्शन तलाशेंगे या तलाश करना चाहेंगे। अब जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जेल में बैठा एक शख्स चुनाव जीत जाता है, राशिद इंजीनियर, मतलब जेल में बैठ के वो चुनाव जीत जाता है, ये अपने आप में वहाँ के लोगों की चॉइस को दिखाता है। तो वो देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लोग क्या संदेश दे रहे हैं और मैंडेट क्या होता है, किसकी बनेगी सरकार में, उस पर तो अभी बहुत अर्ली है, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर ही सिर्फ सेलेक्टिवली हमला बोला है, मुझे वो जैसे कल अमित शाह ने 10 सवाल उठा दिए, तो मुझे वो थोड़ा सा बीजेपी के पार्ट पे अतिशयोक्ति लग रही है। भाई बीजेपी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था लोकसभा चुनाव में, तो वो इतने बड़े बड़े सवाल उठा के कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। पहले कुछ जवाब वो भी दे लें, तब हम देखेंगे कि बीजेपी क्या कहती है इस पे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक मुझे बीजेपी के अगर मैं सोचूं रणनीति, तो मुझे लगता है डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। और अभी किरण चौधरी को जो उन्होंने राज्यसभा के लिए भेजा है नाम उनका, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, डेफिनेटली नहीं फील कर रही है। उसको अपने मतलब बाहर से लाए हुए एक नेता पे जो कि जुम्मा कुछ दिन पहले शामिल हुई हैं और उनका लंबा बैकग्राउंड रहा है, सिर्फ उनका नहीं उनके खानदान का बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा रहा है और उस पे भरोसा जता रही है बीजेपी एक वर्ग को लुभाने के लिए। तो बीजेपी वहाँ पे काफ़ी डेस्परेट दिख रही है। कांग्रेस के लिए ठीक ही ठाक परिस्थिति लग रही है मुझे, क्योंकि सीटें आधी आधी दोनों में बटी थी लोकसभा चुनाव में, तो जो पिछली बार कांग्रेस को नुकसान हो गया था, अब जेजेपी का बहुत बड़ा एक तबका खिसक के कांग्रेस के पास वापस आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी बेटर पोजीशन में है वहां। अब आगे तो आउटकम क्या होगा हमें देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।